हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका अलंकार के मैं 3 पार्ट के वीडियो डाल चुकी हूँ, 3 से 4 पार्ट के, जिसमें आपके जो आपके शब्द अलंकार थे उसके सारे भेद, जिसमें आपका अनुप्रास था, श्लेष और यमक, उसके साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार के भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद फिर देख लीजिएगा। देखिए वहां से अक्सर एक एग्जाम में पूछता है तो वहां से क्वेश्चन फंसता है, तो उसको आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। फिर आज मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार पे आज जो है देखिए, इसे अर्थालंकार क्या होता है कि जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। मतलब जहाँ अर्थ से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां पे क्या होता है, अर्था अलंकार। ठीक है, जैसे कि हम शब्द अलंकार के 5 भेद बताए थे, जिसमें अनुप्रास था, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति साथ विवक्षा था। ऐसे अर्थालंकार के देखिए जो भेद होते हैं वो 100 से अधिक भेद माने जाते हैं। इसके भेद अनगिनत होते हैं, मतलब अनगिनत नहीं, मतलब 100 से अधिक कोई कंफर्म नहीं माना जाता है। तो फिर इसमें आपका पहला है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार आपको बार-बार एग्जाम में पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो इसको हम देखते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो उपमा अलंकार क्या है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु मतलब दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करता है, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा के जो भेद होते हैं 4 होते हैं। एक आपका उपमेय होता है, एक उपमान होता है, फिर समान धर्म होता है, फिर वाचक शब्द। मतलब देखिए आपका जो जैसे कि उपमेय जो हो गया, उपमेय में क्या होता है कि उपमेय जो होता है जिसकी उपमा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमेय। और जिसकी तुलना की जाए मतलब किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना की जाता है तो वहां पे क्या होता है, उपमा। मतलब किसी वस्तु की तुलना की जाए तो वहां पे क्या होता है, उपमा। और फिर देखिए ये जो समान धर्म होता है, उपमेय उपमान का क्या बताता है, गुण बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समान धर्म। तो उपमेय और उपमान का गुण बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके, समान धर्म। फिर वाचक शब्द जो होते हैं वो होते हैं जिसमें आ जाए सा, समतुल्य, सम्मिश्र, जैसा, जो, तो वो जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वाचक शब्द। देखिए उपमेय और उपमान में लगभग करके कंफ्यूजन होता है। तो हम बस जैसे कि बता दें, जैसे उपमेय होता है वो क्या होता है, जैसे मनुष्य से संबंधित होता है, मनुष्य से या उसके स्वभाव से संबंधित जो भी शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपमेय। और उपमान में लगभग करके आपके प्राकृतिक वस्तु या प्राकृतिक चीजें ही आती है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके उपमान। तो ये हम पकड़ने के लिए बताए हैं कि उपमान और उपमेय में भेद कैसे करेंगे। तो जहाँ पे मनुष्य या स्वभाव से कोई वस्तु आ जाए तो वहां पे क्या होता है आपका उपमेय। और फिर यहाँ पे जैसे प्राकृतिक या ईश्वर द्वारा जो भी चीज बनाई गई है वहां पे अगर कोई भी शब्द आता है तो वहां क्या होता है, उपमा। और फिर समान धर्म में क्या होता है, जो इन दोनों की मतलब गुण बताता है, उपमेय और उपमा का गुण बताता है, वो क्या होता है आपका समान धर्म या समान गुण। और वाचक शब्द में आपका जैसे किसी के लिए मतलब सा, समतुल्य, समिश्र, जैसा, त्यों, ये शब्द जो आए वो क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द। और उपमा अलंकार की पहचान भी यही है कि अगर जिस शब्द में सा आ जाए, सम आ जाए, तुल्य आ जाए, समिश्र आ जाए, जैसा आ जाए, जो आ जाए, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। इसके पहचानने का यही तरीका है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कृष्ण की आंखें हिरण के समान सुंदर है। तो कृष्ण की आंखें हिरण के समान, तो किसके मतलब जो आंखें हैं किसके समान है, हिरण के समान। तो देखिए जो आंखें हैं ये क्या है, ये मनुष्य से संबंधित है ना, मनुष्य की आंखें है। तो यहाँ पे देखिए जो आंख हो गया वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। फिर देखिए उसकी किससे तुलना की जा रही है, हिरण से, मतलब जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। तो किससे आंख की तुलना किससे की जा रही है, हिरण से, तो हिरण क्या हो गया, उपमान हो गया। और फिर देखिए इन दोनों की तुलना मतलब इन दोनों का गुण क्या बता रहे हैं, जो आंखें हैं, हिरण है, वो क्या है, सुंदर है। ये सुंदर क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका समान धर्म। और देखिए ये समान क्या हो गया आपके वाचक शब्द। तो ये देखिए आपका भेद होता है कि जो उपमेय और उपमा मतलब जो एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करे, ये आपकी उपमा
अलंकार की परिभाषा है ना। तो आंख की तुलना किससे कर रहा है? हिरण से। कि आंख जो है वो हिरण के समान सुंदर है। तो यहाँ पे आंख क्या हो गया? उपमेय, हिरण क्या हो गया? उपमान, सुंदर आपका क्या हो गया? ये समान धर्म, और के समान आपका क्या हो गया? वाचक शब्द। कितना समझ में आ गया? देखिए इसके कुछ उदाहरण है, जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। फिर हम बताएं, देखिए जहाँ पे सा, सम, सरिस, तुल्य, जैसा जो भी आ जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। देखिए आपका जो सरिस आ गया, तो आप इससे पहचान लेंगे कि आपका क्या है? उपमा अलंकार। ये बोला पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। तो बोला कि पीपर, पात, जो पीपर के पत्ते होते हैं उसी के समान मनुष्य क्या क्या होता है? मन चलता है। तो पीपर के पत्ते के समान मनुष्य का क्या होता है? मन चलता है। तो जो पीपर, जो मनुष्य के मन की तुलना किससे किया गया है? पीपर के पत्ते से। ऐसे देखिए, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। अब देखिए जो ये मुखड़ा है इसकी तुलना कैसे कर रहा है? चांद, मतलब चांद के जैसा मुखड़ा, उसका मुख किसके जैसा है? चांद के जैसा। यहाँ चांद जो हो गया आपका क्या होगा? उपमान हो गया, और मुखड़ा मतलब मुख क्या हो गया आपका? उपमेय। और फिर जैसा समान गुण है, इसका क्या है? बिंदिया, मतलब सितारे जैसा है, मतलब उसका सुंदर है। फिर देखिए, हाय फूल से कोमल बच्चे हुई रात की ढेरी। देखिए यहाँ पे भी सी आ गया, तो सी आ गया तो फिर आपको पता है कि जहाँ पे सासम, सी, सरिस जो भी आए सब, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। तो देखिए जो फूल से कोमल बच्ची, मतलब वो बता रहा है कि वो जो बच्ची है किसके समान है? फूल के समान है। फूल के समान क्या है? कोमल है। तो यहाँ पे देखिए ये तुलना करे, बच्ची की तुलना किससे कर रहा है? कि वो किसके समान है? फूल के समान कोमल है। तो देखिए यहाँ सागर सा गंभीर हृदय, वो गिरि सा ऊंचा हो जिसका अंग। देखिए बोला है कि सागर सा गंभीर हृदय, मतलब उसकी तुलना करा हृदय की कि जो सागर से किसका हो? गंभीर हो, मतलब सागर के जैसा हो। और फिर देखिए गिरि सा ऊंचा हो, मतलब गिरी के जैसा ऊंचा भी, मतलब उसका जो तुलना कर रहा है, मन क्या कर रहा है? कि उसकी तुलना हो रहा है कि वो गिरी के जैसा, मतलब पर्वत के जैसा ऊंचा हो। तो वहां पे देखिए तुलना भी जहाँ पे आ जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। देखिए पड़ी थी बिजली से विकराल, मतलब वो बिजली थी, मतलब पड़ी थी, मतलब कोई वस्तु जो पड़ी थी वह पड़ी थी, मतलब कोई वस्तु जो पड़ी थी वो किसके समान थी? बिजली से विकराल, बिजली की जैसे विकराल पड़ी थी। तो यहाँ पे जानते रहेगा आपका जो देखिए हम बताएं कि जो उपमा अलंकार है उसमें आपको लगभग करके सा, सम, सरिस जैसे जो जहाँ पे भी आ जाता है वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। फिर देखिए आपका जो उपमा अलंकार होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण उपमा और एक होता है लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा में क्या होता है? जैसे कि हम बताएं कृष्ण की आंखें हिरण के समान सुंदर है। तो पूर्ण उपमा में क्या होता है कि उपमा के अगर चारों अंग आ जाते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्ण उपमा। अगर उपमा के इन्हीं अंगों में से किसी का अगर कोई भी गुण अगर कम हो जाता है या फिर एक भी अंग की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? लुप्त उपमा। जैसे हम कहें कि जैसे यहाँ पे है कृष्ण की आंखें हिरण के समान है, तो कृष्ण की आंखें, देखिए यहाँ पे आंखें हम बताया क्या है? उपमेय है, हिरण क्या है? उपमान है, और के समान आपका क्या है? वाचक शब्द, और सुंदर क्या है? समान धर्म, मतलब इसके गुणों को बता रहे हैं। अगर हम क्या है जो कृष्ण की आंखें हैं हिरण के समान है, अब हम कहें ये सुंदर नहीं है, बस हिरण के समान ही थे। तो देखिए यहाँ जो आंख हो जाएगा आपका क्या है? पता है कि जो कानों से संबंधित हो उपमेय होता है, और फिर जिससे प्राकृतिक चीजें जो होती है वो क्या होता है? उपमान के समान हो गया वाचक। और यहाँ पे सुंदर मतलब सुंदर नहीं लगा है तो क्या आपका समान धर्म नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? लुप्त उपमा। तो इसमें बस थोड़ा सा आपका कभी कभी मान लीजिए पूछता है, लेकिन अक्सर करके यही उदाहरण पूछता है कि इनमें कौन सा अलंकार है। बस जानते रहेगा कि इसके दो भेद होते हैं, पूर्णोत्तमा और लुप्तोत्तमा। तो इसमें देखिए पूर्ण में क्या होता है? इसके चारों अंग होते हैं, और लुप्त में क्या होता है कि एक चीज का लुप्त हो जाता है, मतलब एक चीज की कमी हो जाती है। कितना आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आपका जो अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का क्या है कि जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार। मतलब जो उपमेय होता है उसे उपमान का रूप मानते हैं, वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार।
अर्थ निकालेंगे तो उपमेय और उपमान में रूपी शब्द आ जाता है। इसमें क्या होता है, रूपी शब्द क्या होता है आपका छिपा हुआ होता है उपमेय और उपमान में। बस इसकी पहचान ये है कि अगर उपमेय और उपमान में आपका रूपी शब्द छुपा हो या फिर उपमेय और उपमान में आपका योजक चिन्ह हो, इसी से आप पहचाने कि आपका क्या होता है रूपक अलंकार। जैसे हम बात करें विकसे संत सरोज, देखिए संत रूपी सरोज मतलब संत रूपी क्या कमल, तो उसकी तुलना करा है संत रूपी सरोज। तो देखिए हंसे लोचन वृत्त, जो आंख रूपी मतलब भौरे रूपी क्या है आपके आंख, तो लोचन मतलब क्या होता है भौरे रूपी आंख। तो देखिए जो ये योजक चिन्ह होता है या फिर उपमेय और उपमान में रूपी शब्द आ जाए वहां पे क्या होता है रूपक अलंकार। जैसे है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मतलब चंद्र रूपी खिलौना, मतलब उसको कैसे चंद्र रूपी खिलौना, मतलब यहाँ पे जो चंद्र हो गया ये क्या हो गया, हम बताएं जो भी प्राकृतिक चीजें होती है क्या होती है उपमान होती है, ये उपमान हो गया और ये क्या हो गया आपका उपमेय, और इसी के बीच में क्या आपका छुपा है रूपी चंद्र रूपी खिलौना हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ऐसे देखिए चरण कमल बंदो हरि राय, देखिए जो आपका चरण कमल मतलब जो आपका कमल है सॉरी जो आपका चरण है किसके समान है कमल के, तो कमल में रूपी चरण ना, यहाँ पे आपका जो छिपा हुआ है आपका पता है जो कमल है प्राकृतिक चीज है, तो प्राकृतिक चीज इसमें आता है उपमान में, और ये क्या हो गया उपमेय, इसमें रूपी शब्द छिपा हुआ है या फिर ये जानते रहेगा इसमें क्या होता है योजक चिन्ह होता है। उपमेय और उपमान में आपका क्या होता है योजक चिन्ह हो तो वहां पे क्या होता है रूपक अलंकार। ठीक है, इसकी पहचानने का तरीका ये कि उपमेय और उपमान का अगर अर्थ निकालेंगे तो उसमें रूपी शब्द छुपा होगा या फिर उसके बीच में क्या होता है योजक चिन्ह। अगला है कि पायो तो राम रतन धन पायो, मतलब राम रूपी धन मतलब रतन, रत्न क्या होता है राम रूपी रत्न पाए हैं। यहाँ पे देखिए राम रूपी आपका देखिए इसमें अगर मतलब इसका अनुवाद करेंगे तो राम रूपी आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार। फिर देखिए यहाँ पे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, देखिए यहाँ पे जो शशि है चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मुख यही है ना आपका चंद्रमा रूपी मुख है आपका, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा अलंकार रूपक अलंकार। फिर देखिए यहाँ पे देखिए बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है वीति विभाव जागिरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नाग। देखिए इसका देखिए जो अंबर पनघट है अंबर रूपी पनघट, देखिए इसका जो अर्थ होता है कि मतलब कि वीति विभाव मतलब क्या होता है रात्रि, मतलब रात्रि जो बीत गई इसमें मतलब कि क्या कह रहे हैं कि एक सखी मतलब दूसरे सखी की मतलब सोती है तो उनको कहती है कि हे सखी मतलब जो आपका रात्रि हो गया वो क्या हो चुका बीत चुका है। फिर कह रहे हैं कि जो तारा घट मतलब उषा नाग जो एक सुंदर रूपी उषा, उषा मतलब सवेरा या सुबह है, वो तारा रूपी घड़ी को वो तारा रूपी घड़ी को अंबर रूपी पनघट में क्या कर रही है डुबो रही है। तो ये अंबर रूपी पनघट यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। इसका ध्यान देने यहाँ पे बहुत फेमस है, कई बार इसके उदाहरण एग्जाम में पूछे हुए हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो जानते रहेंगे इसमें कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार। फिर देखिए समय सिंधु चंचल है भाई, जो समय रूपी सिंधु है ये क्या है ये चंचल है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया रूपक अलंकार। तो देखिए आपका जो उपमा और रूपक अलंकार है इसके बस थोड़ा सा बस समझने का है कि जो उपमा अलंकार होता है वो एक वस्तु की तुलना दूसरे से करता है, जिसमें हम बताए ना कि पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपर के पत्ते के जैसा हमारा क्या होता है मन चलता है, ये है ना इसका कि पीपर पात सरिस मन, पीपर के जैसे पत्ते चलते हैं, अगर थोड़ा सी हवा चलेगा चले वैसे हमारा मन क्या होता है चलता है। तो मतलब ये पीपर के पत्ते से हमारे मन की तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे जानते रहिए उपमा अलंकार में ये होता है, या फिर इसकी पहचान ये है कि जहाँ पे सा आ जाए सम आ जाए सरी से अतुल्ला आ जाए जैसा आ जाए वहां पे इसकी पहचान करेंगे। फिर देखिए आपका जो रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार क्या होता है कि उपमेय और उपमान का रूप मान लेते हैं, उपमेय को कहते हैं उपमान का ही रूप मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका बस पहचानने का तरीका, मान लीजिए आपको अर्थ नहीं आता कि हम
कैसे पहचानेंगे मैम, हमको अर्थ निकालने नहीं आता। तो आपको देखिए बस इसकी पहचान ये है कि इसके बीच में जो उपमेय और उपमान होते हैं, हम बताएं कि उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। जो उपमेय होता है वो मनुष्य के स्वभाव से रिलेटेड होता है, और जो आपका उपमान होता है प्राकृतिक वस्तु होता है। जैसे हम बोले शशि मुख, तो जो शशि है तो चंद्रमा, शशि मतलब क्या होता है चंद्रमा, ये हमारे प्रकृति की चीज है, तो प्रकृति की चीजें हो गए तो क्या होगा उपमा। और मुख क्या है मनुष्य के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये उपमेय। तो ये देखिए उपमेय और उपमान में अगर योजक चिन्ह लगा हो या फिर उसको अर्थ निकालेंगे तो उसमें रूपी शब्द छुपा हो, जैसे शशि रूपी मुख या चंद्रमा रूपी मुख। अगर इसमें क्या है राम रूपी रत्न, अगर यहाँ पे करें तो चंद्र रूपी खिलौना, तो अगर उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें रूपी शब्द छिपा हो या उपमेय और उपमान में क्या हो योजक चिन्ह हो, तो वहां पे आप रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। और उपमा का तो आपको पता है कि यही आपकी पहचान है, जहाँ पे सा सम सरिस तुल्य जैसा जो भी शब्द आ जाए यहाँ पे इसमें से, वहां पे क्या होता है उपमा अलंकार। तो आपको देखिए जो उपमा अलंकार है रूपक अलंकार बहुत सिंपल सा है, बस समझने का है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने हैं कि कितना समझ रहे हैं और आप लोग कितना उसका रिवीजन कर रहे हैं, यही आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपको पहचानने का कैसे पहचाने, और फिर जितने बार एग्जाम में एग्जाम्पल पूछते हैं उसको भी हम बता दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।